दूसरा स्थान प्राप्त किया। नारी तुम सरदा हो विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक है और रहेगी। भले ही सुविधाएं न मिली हो, भले ही संसाधन न मिले हो, भले ही सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन खेलों को बढ़ाने की बात करें, चाहे सुविधा हो या नहीं हो, लेकिन बेटियां अगर चाहे तो सब कुछ संभव है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के मरुस्थल के इलाके की, राजस्थान के उस भाग की जहां पानी की कमी है, राजस्थान के उस भाग की जहां मीठे पानी की कमी है। मैं आज आपको लेकर आया हूं राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव, नाम है मलसीसर। जी हां, मलसीसर राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में हॉकी मैच में उपविजेता रही टीम के साथ रूबरू करवाने आया हूं। विजेता टीम हनुमानगढ़ रही और उपविजेता चूरू रही मलसीसर की बेटियां हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। भले ही आज गली में हमें क्रिकेट खेलते बच्चे मिलते हैं, घरों के आंगन में क्रिकेट खेलते बच्चे मिलते हैं, लेकिन मलसीसर के गांव की बेटियों ने यह साबित किया कि भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है। आइए हम बेटियों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हॉकी टीम की कप्तान। मेरे को हमारे सर का सपना था कि हम हॉकी में जाए और राजस्थान जीत के लाए। बिल्कुल, राजस्थान सर मोटिवेशन है। क्या नाम आपका? हिना रजवानिया। हिना, क्या प्रेरणा मिली, किससे प्रेरणा मिली हॉकी खेल खेलेंगे, जो खेल आजकल हमें मिलता ही नहीं है गांव में? हम बात करें छोटे छोटे गांवों की, बड़े कस्बों की, मतलब क्या सपना था हॉकी में आपको लाने का? श्रेय किसको देना चाहोगे? हमारे प्रिंसिपल सर एक हॉकी के प्लेयर थे, जो कि वो भी चाहते थे कि हमारे स्कूल में एक हॉकी की टीम बने और वो भी जीत कर आए। इसलिए हम जब सर से मिले तो सर ने हमें कहा कि आप हॉकी ग्राउंड। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला था आप में? सर्वश्रेष्ठ हॉकी राजस्थान ओलंपिक, राजीव गांधी ओलंपिक में इस बच्ची को मिला। क्या नाम है? नर्मदा नदी है और वह नर्मदा नदी पूरे भारत में नाम आलोकित कर रही है। कैसा महसूस हुआ जब मुख्यमंत्री और हमारे खेल जो कृष्ण जो पूनिया जी है, खेल मंत्री है अशोक जी, वो आपके साथ रहे, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपको बहुत अच्छा लगा तो घर वालों ने आपको शाबाशी दी? यस सर। और सब शिक्षकों ने शाबाशी दी क्या आपको? यस सर। क्या महसूस कर रहे हो? क्या महसूस? बहुत अच्छा लगा। क्या चाहते हो कि आपके गांव में खेलों की क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे बेटियों को आगे बढ़ाया जा सके? कोच और स्टेडियम चाहिए हमको। कोच और स्टेडियम चाहिए। अभी कोच नहीं है? नहीं सर। ये नर्मदा है जो राजस्थान राज्य ओलंपिक खेलों की, राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की टॉप रही है और मतलब अच्छे खिलाड़ियों में इनका नाम रहा है। हम और बात है, क्या नाम है? पायल, क्या चाहते हो कि आपके गांव में जैसे कोच भी नहीं है, पीटीआई भी नहीं है, खेलों का मैदान भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, फिर भी आप राज्य स्तर के मैच में फाइनल में पहुंचे, क्या उम्मीद करते हो सरकार से, विधायक मनोज मेघवाल से, सांसद राहुल कसवा से, क्या मांग करते हो? सर हमारे लिए स्टेडियम और एक कोच की जरूरत है। स्टेडियम की जरूरत है। आपका क्या नाम है? कविता वाल्मीकि। वर्तमान समय में हॉकी के प्रति इंटरेस्ट होना, रुचि लेना, जहां का दौर क्रिकेट का चल रहा हो, मोबाइल का दौर चल रहा हो, उस समय में खेल हॉकी के प्रति कैसे रुचि हुई? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमें स्टेडियम की जरूरत है बहुत ज़्यादा, और स्टेडियम अगर आ जाएगा तो हम राजस्थान को भी लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमला नाइक है। कमला नाइक, आप जैसे हॉकी के प्रति खेल खेल रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो कि आज आपकी टीम का स्वागत, अभिनंदन हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं फाइनल में अगर मैं फाइनल जीत सकती हूँ मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। हमारा सपना भी राजस्थान जीतने का था। बेटियों के प्रति समाज में सोच है कि बेटी आगे नहीं बढ़े, गाँव में, छोटे से गाँव में रहते हो, कभी कुछ सुनने को मिला? हाँ, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। वैसे भी हमारे मम्मी पापा नहीं कहते, लेकिन हमारे साथ जो रहते हैं पड़ोसी वो भी हमें कहते हैं, लेकिन हमारे पापा किसी के बारे में नहीं सुनते हैं, वो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सही बात का वर्तमान का जमाना है, घर वाले कुछ नहीं कहते, पड़ोसी कहते हैं बेटी बड़ी होगी शादी नहीं करोगे, क्योंकि अगर अच्छा पिता होगा तो बोले तुम्हें क्या मतलब है, मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं, अच्छे होना चाहिए। और वही कहा कि हमारे पिताजी कुछ नहीं कहते, पड़ोसी कहते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे पड़ोसियों को छोड़ देना चाहिए, उनके घर पे खाना खाने के नहीं जाना चाहिए जो बेटियों को बढ़ने से रोकते हैं। और भी बातचीत, क्या नाम है? प्रियंका गंगानी। प्रियंका, क्या महसूस कर रहे हो आज आपके लिए इतना स्वागत
समारोह, अभिनंदन समारोह रखा गया, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे स्वागत हो रहा है, और हम अगर फाइनल जीते तो और कितने घंटे प्रैक्टिस रही आपकी? हमारी सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक रहती है, और सुबह 4 से 8? 4 से 8 तक रहती है, और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक रहती है। कहा जाता है मंजिलें ऐसे ही नहीं मिलती, जगना पड़ता है। सुबह 4 से 8, शाम को 4 से 7, 8 घंटे की प्रैक्टिस के बाद बिना कोच महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कितनी तैयारी की होगी इन बेटियों ने, तब जाके मैदान फतेह किया और फाइनल मैच में ये पहुंची। मेरे को हमारे सर का सपना था कि हम हॉकी में जाए और राजस्थान जीत के लाए। बिल्कुल, राजस्थान सर मोटिवेशन है। क्या नाम आपका? हिना रजवानिया। हिना, क्या प्रेरणा मिली, किससे प्रेरणा मिली हॉकी खेल खेलेंगे, जो खेल आजकल हमें मिलता ही नहीं है गाँव में? हम बात करें छोटे छोटे गाँव की, बड़े कस्बों की, मतलब क्या सपना था हॉकी में आपको लाने का? श्रेय किसको देना चाहोगे? हमारे प्रिंसिपल सर एक हॉकी के प्लेयर थे, जो कि वो भी चाहते थे कि हमारे स्कूल में एक हॉकी की टीम बने और वो भी जीत कर आए। इसलिए हम जब सर से मिले तो सर ने हमें कहा कि आप हॉकी ग्राउंड। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला था आप में? सर्वश्रेष्ठ हॉकी राजस्थान ओलंपिक, राजीव गांधी ओलंपिक में इस बच्ची को मिला। क्या नाम है? नर्मदा नदी है, और वह नर्मदा नदी पूरे भारत में नाम आलोकित कर रही है। कैसा महसूस हुआ जब मुख्यमंत्री और हमारे खेल जो कृष्ण जो पूनिया जी है, खेल मंत्री है अशोक जी, वो आपके साथ रहे, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपको बहुत अच्छा लगा, तो घर वालों ने आपको शाबाशी दी? यस सर। और सब शिक्षकों ने शाबाशी दी क्या आपको? यस सर। क्या महसूस कर रहे हो? क्या महसूस? बहुत अच्छा लगा। क्या चाहते हो कि आपके गांव में खेलों की क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिससे बेटियों को आगे बढ़ाया जा सके? कोच और स्टेडियम चाहिए हमको। कोच और स्टेडियम चाहिए। अभी कोच नहीं है? नहीं सर। ये नर्मदा है जो राजस्थान राज्य ओलंपिक खेलों की, राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की टॉप रही है, और मतलब अच्छे खिलाड़ियों में इनका नाम रहा है। हम और बात है, क्या नाम है? पायल, क्या चाहते हो कि आपके गांव में जैसे कोच भी नहीं है, पीटीआई भी नहीं है, खेलों का मैदान भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, फिर भी आप राज्य स्तर के मैच में फाइनल में पहुंचे, क्या उम्मीद करते हो सरकार से, विधायक मनोज मेघवाल से, सांसद राहुल कसवा से, क्या मांग करते हो? सर हमारे लिए स्टेडियम और एक कोच की जरूरत है। स्टेडियम की जरूरत है। आपका क्या नाम है? कविता वाल्मीकि। वर्तमान समय में हॉकी के प्रति इंटरेस्ट होना, रुचि लेना, जहां का दौर क्रिकेट का चल रहा हो, मोबाइल का दौर चल रहा हो, उस समय में खेल हॉकी के प्रति कैसे रुचि हुई? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें स्टेडियम की जरूरत है बहुत ज़्यादा, और स्टेडियम अगर आ जाएगा तो हम राजस्थान को भी लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमला नाइक है। कमला नाइक, आप जैसे हॉकी के प्रति खेल खेल रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो कि आज आपकी टीम का स्वागत, अभिनंदन हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और मैं फाइनल में अगर मैं फाइनल जीत सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। हमारा सपना भी राजस्थान जीतने का था। बेटियों के प्रति समाज में सोच है कि बेटी आगे नहीं बढ़े, गाँव में, छोटे से गाँव में रहते हो, कभी कुछ सुनने को मिला? हाँ, हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। वैसे भी हमारे मम्मी पापा नहीं कहते, लेकिन हमारे साथ जो रहते हैं पड़ोसी, वो भी हमें कहते हैं, लेकिन हमारे पापा किसी के बारे में नहीं सुनते हैं, वो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सही बात का वर्तमान का जमाना है, घर वाले कुछ नहीं कहते, पड़ोसी कहते हैं बेटी बड़ी होगी शादी नहीं करोगे, क्योंकि अगर अच्छा पिता होगा तो बोले तुम्हें क्या मतलब है, मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं, अच्छे होना चाहिए। और वही कहा कि हमारे पिताजी कुछ नहीं कहते, पड़ोसी कहते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे पड़ोसियों को छोड़ देना चाहिए, उनके घर पे खाना खाने के नहीं जाना चाहिए, जो बेटियों को बढ़ने से रोकते हैं। और भी बातचीत, क्या नाम है? प्रियंका गंगानी। प्रियंका, क्या महसूस कर रहे हो? आज आपके लिए इतना स्वागत समारोह, अभिनंदन समारोह रखा गया, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पे स्वागत हो रहा है, और हम अगर फाइनल जीते तो और कितने घंटे प्रैक्टिस रही आपकी? हमारी सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक रहती है, और सुबह 4 से 8? 4 से 8 तक रहती है, और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक रहती है। कहा जाता है मंजिलें ऐसे ही नहीं मिलती, जगना पड़ता है। सुबह 4 से 8, शाम को 4 से 7, 8 घंटे की प्रैक्टिस के बाद बिना कोच महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कितनी तैयारी की होगी इन बेटियों ने, तब जाके मैदान फतेह किया और फाइनल मैच में ये पहुंची। निश्चित रूप से हमारे चैनल की तरफ से, हमारी सब शुभचिंतकों की तरफ से इन बेटियों को शुभकामनाएं। और बातचीत करना चाहेंगे, क्या नाम है? पूजा खिलेरी। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 12 कक्षा। क्या सब्जेक्ट है कक्षा 12 में? भूगोल। और भूगोल के अलावा? भूगोल, हिंदी साहित्य और राजनीति। हिंदी साहित्य में किसी
किसी कवि का नाम अगर याद हो? सूरदास सूरदास जी और तुलसीदास जी। मीरा को पढ़ा है कभी? हाँ पढ़ा है। मीरा हर की लाडली राणो वन को ठूंठ, समझायो समझो नहीं ले जाती बेकूट। वह 15वीं शताब्दी का दौर मीरा ने स्वतंत्रता की आग लगा दी थी। आज से 600 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता की चिंगारी लगाने वाली मीरा, जिसने समाज को बता दिया था कि मैं कुछ करूं ये मेरा अधिकार है, वैसे ही बेटियों को भी अपना अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता की आग लगनी चाहिए। अगर ये बेटियां समाज से, पड़ोस से, परिवार से या किसी के कहने से दब जाती तो निश्चित रूप से आज मलसीसर जैसे छोटे गांव का नाम पूरे भारत में आलोकित नहीं होता। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि नारी तुम सरदा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अब मैथिल शरण गुप्त की जो पंक्तियां है, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अब वो नारी अबला नहीं है, अब वो नारी सबला बन चुकी है। जरूरत है आपकी सोच का, जरूरत है आपके सहयोग का, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में आज भी हम मातृसत्तात्मक समाज को नहीं चाहते हैं, लेकिन इन बेटियों ने साबित किया कि हम अगर चाहें तो विश्व में हमारा तिरंगा आलोकित होगा, फहराया जाएगा। और बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राधा खिलेरी। राधा, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हो? सोना देवी सेठिया पीजी गर्ल्स कॉलेज सुजानगढ़। क्या क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनी है। मीरा के वंशज है, सूर के वंशज है, तुलसी कबीर केशव दास के वंशज है। निश्चित रूप है ऐसी बेटियां होगी तो मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं इन बेटियों की, इन जज्बों को कि आज इन बेटियों के लिए कि इन्होंने सब कुछ किया। निश्चित तौर पे इन बेटियों के लिए बहुत आगे जाए। और राज्य सरकार से और मनोज जी मेघवाल विधायक से और सांसद राहुल कस्वा से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अगर वास्तविक इनको खुशियां देना चाहते हो तो राजस्थान का सबसे अच्छा खेल ग्राउंड हॉकी का मलसीसर में बनना चाहिए। राजस्थान का अच्छा संसाधन, अच्छे हॉकी स्टिक अच्छी यहां मलसीसर में होना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हां आपने फेसबुक पर, ट्विटर पर इन बेटियों को बधाई दी, वरना ये बधाई सिर्फ ढाक के 3 पात बन के रह जाएंगे। अगर आपको इन बेटियों को संसाधन देना है, इनको आगे बढ़ाना है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान का सबसे अच्छा हॉकी का खेल ग्राउंड मलसीसर में बने और यहां पर अच्छी संसाधनों की कमी नहीं रहे, किसी प्रकार की इन बेटियों को कमी नहीं रहना चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, किसी के कहने से आप नहीं रुकना चाहिए। जरा साथ दे या न दे बात कुछ और है, तू जरा सा साथ दे बात कुछ और है। चलने से तो लोग एक पैर से चलते हैं साथियों, लेकिन जब दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है। इन बेटियों को मैं सलाम करता हूं मेरी चैनल की तरफ से और इनको आशीर्वाद देता हूं और जनप्रतिनिधियों को आगाह करना चाहता हूं कि केवल फेसबुक पोस्ट से, ट्विटर से काम नहीं चलने वाला। अगर आप में दम है तो 2023 से पहले इस मलसीसर में अच्छा खेल ग्राउंड हो। इसी आशा के साथ इन बेटियों को शुभकामनाएं। जुगल प्रजापति, तंत्र, जय हिंद, जय भारत। खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। Please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल FM 10 है। आप अच्छा लगे